टाइप 4। सर आप सेंटर पे जाके पढ़ाते हो क्या? नहीं, मैं घर से पढ़ाता हूँ। क्यों? मनीष सर बोल रहे थे कि थोड़े बच्चे आके ऐसे सामने बैठ सकते हैं, तो मेरे को लगा आप भी पढ़ाओगे तो आ सकता हूँ। ठीक है, देख लेंगे। यस। तो टाइप 3 में हमने कैसे क्वेश्चंस देखे थे बताओ? टाइप 3 में बोलो। which can be solved by converting sum or Converting difference sum into or product. सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब उल्टा करेंगे, टाइप 4 में वो क्वेश्चंस आएंगे, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो लिखो टाइप 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस which can be solved by converting sum or difference, converting product into sum or difference of trigonometric ratios। ठीक है, converting product into sum or difference of trigonometric ratios। तो वो हम देखने वाले हैं टाइप 4 में। टाइप 3 में हमने उसका उल्टा देखा था कि सम और डिफरेंस को किसमें कन्वर्ट करना था? प्रोडक्ट में। अब क्या करना है? प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो कौन से रिजल्ट यूज होंगे? ये वाले। अगर मान लो हमें ये गिवन है 2 sin a cos b, तो ये किसके इक्वल होगा? तो sin साइन ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस ये इसके इक्वल होगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ये है 2 cos a cos b, तो ये बन जाएगा यहाँ पे cos a प्लस b प्लस cos a Plus cos a minus b. प्लस cos a माइनस b। एंड अगर ये होगा 2 sin a sin b, तो यहां से हमें मिल जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सम में या डिफरेंस में। अगर ये रहता है 2 sin a cos b, तो वहां से हमें ये मिलेगा। अगर वहां पे ये रहेगा 2 cos a cos b, तो ये मिलेगा। एंड 2 sin a sin b रहेगा तो ये मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। ये चाहो तो लिख सकते हो कॉर्नर में। इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप 4 के। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन इसमें है sin 5x into cos 3x is equal to sin 6x into cos 2x। अभी तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, तो कुछ ऐसा कॉमन वगैरह आता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो अब इस प्रोडक्ट को लेकिन आप सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेम उसको भी तो करो। तो बता रहे हैं सर। फिर उसके बाद है
तो पहला हो रहा है क्या? Yes, sir. जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर दो वैल्यू है 2n π/6 और -n π। क्या क्या आ रही है? 2n π/6 और -n π। नहीं, गलत है ये। चलो देख लो यहाँ पे। इसमें इन दोनों के प्रोडक्ट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक मिनट, तब तक सोचो थोड़ा सा और। और किसी का आ रहा है कि इसका आंसर? नहीं आ रहा है? चलो देख लो यहाँ पे। ये देखो साइन इंटू कॉस वाला फॉर्म है, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस वाला फॉर्म है। तो इस प्रोडक्ट को अब हमें सम या डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 sin 5x इंटू cos 3x इज इक्वल टू 2 sin 6x इंटू cos 3x cos 2x। तो ये देख लो 2 sin a cos b वाला फॉर्म है, एंड 2 sin a cos किसके इक्वल रहेगा? यहाँ पे ये sin 5x plus 3x प्लस sin 5x minus 3x, और सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, ये बन जाएगा sin 6x plus 2x प्लस sin 6x minus 2x, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना था ना आपने, बस मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना था ना। इसको मतलब दोनों तरफ कर दिया ना आप,
इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर रहे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, साइन 8x कॉमन आएगा। नहीं कॉमन नहीं आता, कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये sin 8x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू ये बन जाएगा यहाँ पे sin 8x प्लस sin 4x, है कि नहीं। अब इस पूरे को उठा के इधर लेके आ जाओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लेके आ गए, तो वहां से हमें मिलेगा sin 8x प्लस sin 4x माइनस sin 8x माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब ये देखो sin 8x गया यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो बचता क्या है, sin 4x माइनस sin 2x। तो इसके बाद यहाँ पे sin c माइनस sin d लगेगा ना, दिख रहा है क्लियरली, यस सर। दो साइन का डिफरेंस है, तो sin c माइनस sin d लग जाएगा। या तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि इस sin 2x को उधर लेके चले जाओ, तो sin c इज इक्वल टू sin d वाला रिजल्ट दिखेगा, और फिर उसके बाद उसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि इसमें हम sin c माइनस sin d लगा देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे ये कितना बनता है sin x, तो या तो sin x इज इक्वल टू 0 हो जाए या cos 3x इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो sin x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू n पाई, एंड 3x cos 3x 0 होने का मतलब 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें? नो। ये टाइप भी वही है ना, हमें प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, सम या डिफरेंस में। तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कैसा फॉर्म दिखना चाहिए था, 2 sin a cos b, तो इसकी वजह से हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, एंड फिर उसके बाद आगे वो 2 sin a cos b किसके इक्वल रहता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ऐसे करते चले गए, फाइनली जाके sin c माइनस sin d मिल रहा है तो वो लगा देंगे, तो इस तरीके से आगे चीजें मिल जाएगी। और अगर किसी को मान लो ऐसे करना है तो वो ये भी कर सकता है, sin 4x माइनस sin 4x को एक्सपांड कर दे, मतलब ये वाला, ये इस तरीके से इसको कन्वर्ट करे, इसका 2 into sin 2x into cos 2x माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकता है। तो यहाँ से sin 2x बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा 2 cos 2x माइनस 1, तो यहाँ से sin 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो दिखने में थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन फाइनली जब हम थीटास निकालेंगे या x निकालेंगे x, तो वो सेम आने वाले हैं। तो ऐसा भी अगर किसी ने किया है तो वो सही है, गलत नहीं है वो। हाँ बोलो। sin 4x इक्वल टू sin 2x करके कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हो फिर, लेकिन उसमें n इवन n ऑड ये 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ सर। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ये भी एक तरीका था, मैंने इससे निकाला। अगर किसी को इससे करना है तो वो इससे भी कर सकता है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। किसी को अगर वो करना है कि sin 4x इज इक्वल टू sin 2x और फिर उसके बाद यहीं पे sin c इज इक्वल टू sin d लेके 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू 2x ऐसे लिख सकता है। लेकिन x एक तरफ होना जरूरी था, तो x के ऊपर केसेस बनाने, n के ऊपर केसेस बनाने पड़ेंगे, n इवन n ऑड, और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, यस सर। टाइप 4 में ये है शेखर, ये कन्वर्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू
सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो लिख लो अगला, इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे इसमें? पहले सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। शेक को कॉस में करेंगे। कॉस में लिखो, जल्दी करो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, बन जाएगा। तो सी माइनस डी लगाएंगे, हाँ, फिर सी माइनस डी लगाएंगे। वो डिपेंड करता है, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना पड़ेगा या 2 कॉस ए कॉस बी को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आज लगभग हमारे टाइप्स खत्म ही हो जाएंगे, एक बार 7 टाइप बचा रहेगा, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वालिटी। अभी तो इक्वेशन देख रहे हैं, तो अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा टॉपिक। सर इसमें टाइप 3 का भी यूज होगा ना? हाँ, टाइप 3 का यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सोचना है हमें। टाइप 3 यूज करने का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ये किसी से आ रहा है क्या ये? यस सर आ रहा यस सर, ट्राई। जल्दी जल्दी करो। अगला सर थीटा इज हाँ, इक्वल्स बोलो। टू 2n प्लस 1 पाई बाय 10 और थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अरे नहीं, इतना भी खतरनाक नहीं आता है। पाई बाय 10 आ रहा है क्या? यस सर, एक में पाई बाय 10 आ रहा है। हाँ सही है, सही है, सही है। और एक में पाई बाय 2 ना? यस सर। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लो, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया होगा तुम लोगों ने। तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करना मतलब एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो ले लिया एलसीएम वगैरह ले लिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 2। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब ये बताओ, हमारे पास अब दो चीजें है, या तो हम इसमें cos c माइनस cos d लगाएं, लेकिन इससे होगा क्या? cos c माइनस cos d लगाने पे यहाँ पे दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? साइन। तो कॉमन कुछ आ पाएगा क्या इसमें से? नो सर। नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे cos c माइनस cos d लगा दिया तो उसमें साइन आते, दोनों साइन आते हैं, तो कॉमन कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में दोनों cos है, तो वो cos c माइनस cos d तो नहीं लगाना है। तो दूसरा क्या बचता है?
इसको हम 2 cos A cos B रीड करें और इसको किस में कन्वर्ट करें, सम या डिफरेंस में, है कि नहीं। तो अब इसमें cos C माइनस cos B लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रखा। फायदा तब होता जब कुछ कॉमन मिल जाता, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे रखेंगे और इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सम या डिफरेंस में। तो इसमें यह आ जाएगा 2 cos A cos B किसके इक्वल रहता है, cos A plus B, इसका मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos A माइनस B, इसका मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये रहता है। अब ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ये बन जाएगा cos 6 थीटा, ये यहाँ पे cos 2 थीटा। अब ये वाला जब इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस में इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम, cos C प्लस cos D लगा देंगे, दो cos का सम है, तो cos C प्लस cos D लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 cos 5 थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। लगा दो, cos C प्लस cos D लगाओगे तो ये मिल जाता है, एंड यहाँ से अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब cos 5 थीटा 0 हो जाए या cos थीटा 0 हो जाए, एंड cos 5 थीटा 0 होने का मतलब 5 थीटा किसके इक्वल, 2n plus 1 into pi by 2, अपॉन एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2, और यहाँ से थीटा चाहिए था तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वो कर देना। क्लियर है ये। यस सर। अब यहाँ पे लगा तो सकते थे हम, लेकिन cos C माइनस cos D लगाने से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो उसको वैसे ही रखा और इसको 2 cos A cos B रीड किया और उसको cos में कन्वर्ट कर दिया और आगे रिजल्ट आ गया। ठीक है, यस सर। तो इसके बाद इस 5 को उधर लेके जाओ, बस इतना करना है। सर हाँ बोलो। सर कल क्लास रहेगा क्या? हाँ डिस्कशन का रखेंगे ना, उसमें सेक्शन सर सी शाम को ही रखेंगे। शाम को मत रखो सर। हाँ मॉर्निंग में रखते हैं, शाम। मॉर्निंग में रखते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ डिस्कशन भी हो जाए साथ ही साथ, क्योंकि वो दिया हुआ है, मंडे को ही दिया है लगभग, तो हो भी गया होगा लगभग, जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लेना, डिस्कशन भी हो जाएगा। कल क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नो का दोनों का ना? हाँ दोनों कंप्लीट कर लेंगे, वो क्वाड्रेटिक का भी थोड़ा सा बाकी है ना, वो भी कंप्लीट ही कर लेंगे। कल सिर्फ डिस्कशन होगा ना सुबह? हाँ हाँ डिस्कशन होगा सिर्फ, क्योंकि डिस्कशन भी जरूरी है, सॉल्व जो कर रहे डाउट्स तो आए होंगे, तो वो डाउट्स क्लियर होना जरूरी है, तो कल डिस्कशन होगा। मॉर्निंग में रख लो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है। हाँ सर। यस सर। अगर कोई डाउट रहता तो उसी टाइम पे पूछ लिया करो, ठीक है। किसी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है, मेरे ख्याल से डाउट आने लायक तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, और अगर तुम प्रैक्टिस भी करोगे तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये हो गया टाइप 4, जिसमें हमने क्या किया है और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 5। टाइप 5 तो टाइप 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रहेंगे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप दिस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिख लिया ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप दिस।
Yes. अब यहाँ पे एक चीज हमें सबसे पहले ये देखनी होती है कि ये सी क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ इसकी रेंज क्या आती है, इस पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी रेंज क्या आएगी? बताओ। of -1 to 1. minus Minus root of one a to square one. plus b square से root of a square plus b square. है ना, दिख रहा है वो हमने रेंज में इसी का तो प्रूफ देखा था, वो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, रेशियो sir. में कन्वर्ट कर Minus देते हैं और आगे minus और under root देते a square plus b हैं, square. है कि नहीं। तो इसकी रेंज रहती है इस वाले पार्ट की माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, ये इसकी रेंज रहती है। अब ये बताओ अगर मैंने सी को इससे बड़ा ले लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा ले लिया, तो क्या ये कभी सी के इक्वल हो पाएगा क्या? नहीं सर, उसके रेंज से बाहर चला जाएगा। No. रेंज के बाहर चला जाएगा। या इससे छोटा ले लिया तो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो क्या उस केस में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे क्या? No. नो सर, बाहर चला अगर जाएगा। सी इसके रेंज के ही बाहर हो गया तो कोई भी थीटा तुम यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यू सी के इक्वल नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब सी इसके बीच में लाई कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes. यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब सी कहाँ लाई कर रहा होगा, इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, मतलब इसके रेंज में लाई कर रहा होगा। और अगर इसके रेंज के बाहर आ रहा है तो कभी ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ऐसा कोई थीटा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना पहला पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, solution of the equation exists if C lies between या C belongs to under root a square plus b square minus times of to under root a square plus b square। अगर C इसके बीच में आ रहा होगा तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। रीजन क्लियर है ना? Yes sir. तो सबसे पहले इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इस टाइप के मतलब कैसे, जिसमें साइन के बीच का एंगल एंड कॉस के अंदर का एंगल ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। और इधर साइन के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में प्लस कॉस के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा इज इक्वल टू सी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन, इस टाइप के इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने होंगे तो सी को इसके बीच में लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज हमें चेक करनी होती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे गिवन रहता है कि साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा। देन फाइंड लैम्डा सो दैट दिस इक्वेशन possesses solution। लिख भी लो, चलो एक क्वेश्चन लिख भी लो। -5 to 5 होगा ना? हाँ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं। पहले सर, तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है वो देखना जरूरी था। तो ये है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। देन फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। तो ऐसे इफ दिस इक्वेशन possesses solution, यही होता है ना possesses। हाँ सर। ज्यादा बार लिख लिया क्या मैंने? सर वो लास्ट के 2 s नहीं आते, शायद एक है सर। सर एक ही आएगा तो आपके। हाँ एक है। हाँ सर वही एक ही आएगा। जाने दो आएगा हमको ना? समझ। इंग्लिश का मतलब नहीं सर, छोड़ो। है जो भी है लिख लो, तुम्हें आती है ना स्पेलिंग, मैं भूल गया यार। दिस इक्वेशन possesses solution, then find lambda।
सर डबल एस आता है। अब जो भी है मेरे को सही लग रही है। सर पोजिशंस को हटा के हैव डाल दो। अरे तो सर बट इंग्लिश अभी की यार स्पेलिंग किसको सही याद है। रहती इतनी होती है, कभी कभी गलती है धन्यवाद का मतलब क्या है? वैसे पहले मैंने सही लिखा था ना, ये तुम नहीं लोगों अभी ने सही है गड़बड़ सर। कर दी। मैंने भी पहले सही सही है लिखा था, ये देखो ये सही दे रहा है, ये सही था। अभी की सही है सर। हाँ सर ये जान सही। तुम सर लोगों ने जाने दीजिए। कंफ्यूज कर दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, लेकिन लिखा मैंने सही था। सर ये सही है। हाँ, ये देख रहे कौन बोल रहा था, डाउट ले रहा था मेरे ऊपर, कौन था वो? विवेक विवेक था सर। ये 38 नंबर कौन है? सुदर्शन। ये देख बेटा सही लिखा था, अब ज्यादा सर डाउट मत लेना 43 था। इंग्लिश को, तो ठीक है। सर यस। हाँ देखो, वैसे भी ये मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की नहीं है। एक आध स्पेलिंग अगर गलत दिख भी जाती है ना, तो चुपचाप सही करके लिख लिया करना। ओके सर। हाँ ठीक है चलो, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू बताओ। -5 to 5। -5 to 5। -5 to 5 -5 दिख रही है ना सभी लोगों को? हाँ यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा इसके रेंज के बीच में लाई कर रहा होगा, तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब लैम्डा किसके बीच में लाई करना चाहिए? इसकी रेंज क्या? -5 to 5। क्लियर? यस सर। चलो अब इसको सॉल्व करने के हम तरीके देखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक तो तरीका होता है इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना। तो हमने उस टाइम पे देखा है कि इसको कैसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते थे उसके लिए बताओ? किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे? √a² + b² से, है कि नहीं? सेम Yes, वही sir. करेंगे यहाँ पे मेथड यस 1 में। सर। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं। तो उसका तो प्रूफ मेथड है 1 में क्या? क्या, इसको डिवाइड करेंगे किससे? √a² + b² से। दोनों तरफ डिवाइड करो, ठीक है? इससे √a² + b² से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिवाइड बोथ साइड्स। सर ये किसका मेथड है? ये इसको सॉल्व करने का, इस इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को, ठीक है? तो इसके प्रूफ में था ना ये, हाँ वो a sin थीटा + b cos थीटा के प्रूफ में था ना ये। हाँ हाँ, तो डिवाइड करना है दोनों तरफ किससे? √a² + b² से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a/√a² + b² इंटू साइन थीटा प्लस b/√a² + b² इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू c/√a² + b²। ये मिल जाएगा, है कि नहीं? दोनों तरफ डिवाइड किया है, इधर भी किया है और इधर भी कर दिया है, तो हमें ये मिल गया। तो एक काम करना, जनरली इसको किसमें कन्वर्ट करना? कॉस में, इस पूरे को। तो कॉस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये कॉस अल्फा है। लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू b/√a² + b²। साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग, वहां पे हमने साइन में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ पे कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि कॉस का जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो वहां पे देखो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन जब साइन का लिखते हैं तो उसमें होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो n के ऊपर केसेस बनाने पड़ेंगे, तो उन सब से बचना है तो कॉस में कन्वर्ट करो, वो ज्यादा सही रहता है। तो इसको कॉस अल्फा ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? sin अल्फा। साइन अल्फा। अगर हमने इसको कॉस अल्फा ले लिया तो ये साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक है?
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाद में जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट किया है, क्लियर हो गया एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और कॉस में कन्वर्ट करने का फायदा ये रहेगा कि हमें वो 2n प्लस माइनस मिलेगा, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ले लेना है तो सिंपली मिल जाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन साइन में अगर इसको लिखोगे तो साइन में भी लिखा जा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस अल्फा लेना पड़ेगा और इसको साइन अल्फा, तो वो साइन अल्फा प्लस थीटा बन जाता है। लेकिन उसमें सॉल्यूशन लिखना मतलब वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है और फिर n के ऊपर केसेस वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उन सबसे बचना है तो कॉस में लिखो। ठीक है, सर इसका यूज आता है क्वेश्चंस में? क्या? क्वेश्चंस में इसका यूज आता है? हाँ हाँ बिल्कुल, देख लो अभी तो सर क्वेश्चंस वो लेंगे बिना, अल्फा एंगल कैसे पता चलेगा हमको? वो बता देंगे उस टाइम पे, दिख जाएगा जब क्वेश्चन में आएंगे ना तो दिख जाएगा। ठीक है, यस। अभी तो बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक तरीका क्या है, दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब हम ए बी की वैल्यूज लेंगे क्वेश्चन में, सी की वैल्यू लेंगे, तो फाइनली वो एन के टर्म्स में जनरल फॉर्म में सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ये तो अभी हम मेथड देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गई मेथड 1। अब मेथड 2, मेथड 2 मेथड 2 में यहाँ पे कन्वर्ट इक्वेशन in the form of convert equation in the form of convert equation in the form of tan theta by 2, convert equation in the form of tan theta by 2। पूरी इक्वेशन को tan theta by 2 में कन्वर्ट करेंगे हम। कैसे, तो ये देख लो, sin थीटा का हमें रिजल्ट पता है tan थीटा by 2 के टर्म्स में क्या रहता है, sin थीटा 2 tan थीटा by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा by 2 And square theta by 2. एंड cos थीटा रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा by 2। तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से उस पूरे इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा by 2 में कन्वर्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद वो tan थीटा by 2 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा इक्वेशन, एंड फैक्टराइज वगैरह होके फिर हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो ये एक मेथड होती है सॉल्व करने की कि पूरे इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करें, tan थीटा by 2 में। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये तो sin थीटा एंड cos थीटा आ रहा है, तो tan थीटा by 2 में कन्वर्ट करना है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस साइन के अंदर में 2 थीटा है, कॉस के अंदर में 2 थीटा है। तो इसमें अगर टाइप 2 से हम करने, मेथड 2 से करने वाले हैं, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan 2 थीटा tan by theta by थीटा, 2 tan tan थीटा। थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा में। And theta. tan theta लेकिन अभी इक्वेशन में क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो tan थीटा by 2 में इस थीटा के हाफ एंगल में इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, मतलब tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड मेथड 3,
मेथड 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और इसमें लिख लेना ब्रैकेट में, स्क्वेयरिंग को जनरली अवॉइड करते हैं, ये लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ब्रैकेट में लिख लेना। जनरली अवॉइड this method, generally avoid this method because in this method we will get extra wrong solutions, we will get extra wrong solutions। वो दिखा भी दूंगा मैं एग्जांपल के थ्रू, अभी बस लिख लो generally avoid this method because in this method we will get extra wrong solutions, extra solution मिलेंगे जो कि wrong रहेंगे, तो इसकी वजह से इस मेथड को जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई चारा नहीं, दोनों तरफ अंडर रूट वगैरह आ रहा है, तो फिर स्क्वायर करके ही सॉल्व करना, और उस टाइम पे मैं बता दूंगा कि कैसे क्या चेक करना होता है, क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, एक तो क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना, एक तो tan θ/2 में कन्वर्ट करना, एंड तीसरी मेथड दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देना। लेकिन स्क्वेयरिंग को जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा रॉन्ग सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे जिसको तीनों मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो पहले तो ये चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, क्या बताओ। यस सर। समझ के बताओ सर आएगा। सोच समझ के बताओ, क्या नहीं आएगा सर। नहीं सर, नहीं आएगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या। नो सर। नो सर। सर। क्यों नहीं करेगा। सर क्योंकि मैक्सिमम 45 एंगल ले अरे वो नहीं रे, मैक्सिमम सर, 45। सर minus सेम थीटा, रेंज क्या आती है, सेम थीटा ले लिया तो 2 नहीं माइनस आता। इसकी रेंज क्या आती है, -√2 टू √2। -√2 to इसके बीच में 2 ही लाइक करते हैं। Yes, sir. तो Yes, ये sir. क्या इसके बीच में आ रहा है क्या, no नहीं, नो सर। वो उसके रेंज के बाहर है ना 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी 2 के इक्वल नहीं आ पाएगी। देयरफॉर यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये जरूर देख लेना, ये जो कांस्टेंट है क्या इसके रेंज में लाई करता है क्या। अगर नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन, तो थीटा बिलोंग्स टू पाई। एंड अगर करता है तो आगे बढ़ जाएंगे, वो तीनों मेथड में से किसी एक से उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये वो इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। अभी तो पहले ये चेक करो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये जो 1 है -√2 एंड √2 के बीच में आता है, उसके रेंज में आता है। अब इसको पहली मेथड जो है उससे सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ। √a² प्लस √a² प्लस b। √a² प्लस b²। यहाँ पे a1 है, b1 है, तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, √2 से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। अब ये देखो, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ये 1/√2 आ रहा है उसको क्या रीड करेंगे हम, cos π/4, ठीक है। एंड ये साइन थीटा के साथ जो 1/4 आ रहा है उसको साइन π/4 बोल सकते हैं ना। यस लिख सर। सकते हैं। yes ये sir cos के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट आ रहा है 1/√2, तो उसको हम cos π/4 लिख सकते हैं। साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो उसको sin π/4। तो देख लो
cos a माइनस बी का एक्सपांशन दिख रहा है क्या ये इस टाइप की चीज? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और ये 1 बाई रूट 2 तो हम cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप की चीज मिल गई, तो यहाँ से थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो एक बार प्लस के साथ ले लेना, एंड एक बार माइनस के साथ, ठीक है? तो यहाँ से थीटा के हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो ये 2n पाई, एंड यहाँ से निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2। क्लियर है क्या? बताओ ये मेथड 1 से यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर? अब मेथड 2 देख लो, लिखने का टाइम दूंगा मैं। मेथड 2, मेथड 2 में क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? tan थीटा। tan theta tan theta tan theta by 2 tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसको कर देंगे tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट। तो sin थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इस tan थीटा बाई 2 की जगह पे t ले लो, ताकि ये फैक्टराइज होता हुआ हमें दिखे। तो इसकी जगह पे t ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की चीजें ऐड हो जाएगी, और 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, अब जो डिनोमिनेटर में था उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 1 कैंसल आउट, एक तरफ लेके चले जाओ तो ये 2t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t कॉमन, अंदर में t माइनस 1, तो t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब tan थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज इज इक्वल टू 0 एंड tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो Yes, tan sir. थीटा बाई 2 Sir. की दो वैल्यूज आ गई, ये एंड ये। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं ना, tan थीटा बाई 2 अगर 0 है तो थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? n पाई। n पाई। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 2n पाई। 2n पाई। अब यहाँ से थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? n Pi पाई by प्लस पाई बाई 4, यानी यहाँ से जब थीटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यस सर। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा, और इसमें दोनों मेथड से सॉल्व करने पे सेम ही दिख रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। लेकिन कभी कभी अलग अलग दिख भी सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हमने सॉल्व किया वो गलत है, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा उसने किसी और मेथड से सॉल्व किया होगा, ये बस डिफरेंस हो सकता है। तो ये दो मेथड लिख लो इनको जल्दी, और किसी भी स्टेप में या किसी इसमें दिक्कत है तो पूछ लो अभी। सर लास्ट। हाँ, किसका लास्ट, उसका या इसका? सर इसका tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये 1 मतलब कितना, इसको हम tan पाई बाई 4 बोल सकते हैं, अच्छा यस सर, है समझ ना? गया। उसको tan पाई बाई 4 बोल सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्म, तो वहां से ये लिख दिया और वो आ गया। ठीक है, यस सर। तो लिखो दोनों को, जल्दी करो। मेथड 3 के लिए जगह नहीं तो उसके बाद में मेथड 3 भी देख लेंगे।
और ध्यान रखना, अरे बेटा सुदर्शन, इसमें ए कितना है? tan theta. अरे ए कितना है? अरे ए यहाँ पे 1 है ए, 1 1 1. और बी भी 1 है, ठीक है। Yes. तो अंडर sir. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रूट 2 आ रहा है इसके मल्टीप्लिकेशन में इसको हम cos पाई बाय 4 बोल सकते हैं, क्योंकि cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। एंड ये साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है उसको sin पाई बाय 4, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b होता है, तो इन यहाँ पे cos थीटा माइनस पाई बाय 4, एंड ये 1 बाय रूट 2 के इक्वल, एंड ये cos 1 बाय 4 होता है, तो आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और इसमें ध्यान रखना एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के ऊपर। एक तो वो लैम्डा वाले टाइप का क्वेश्चन, फिर दूसरा फाइनली थीटा की वैल्यू बताओ, और तीसरा ये होता है कि ऐसा ही गिवन रहेगा sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 या समथिंग, मतलब इस टाइप का a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, एंड हमें बोला जाएगा वहां से sin थीटा कितना आता है, या cos थीटा कितना आता है, या tan थीटा कितना आता है, ये पूछा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा बाय 2 की। सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालेंगे, tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे, एंड फिर उसकी हेल्प से tan थीटा बाय 2 एक बार मिल गया, उसकी हेल्प से देखो हम क्या ये sin थीटा निकाल सकते हैं ना, एक बार tan थीटा बाय 2 मिल गया तो, क्योंकि sin थीटा किसके इक्वल रहता है, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसकी हेल्प से हमें sin थीटा मिलेगा। फिर उसके बाद अगर cos थीटा पूछा जाएगा तो वो भी हम निकाल लेंगे, ये कितना रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड अगर tan थीटा पूछा जाएगा तो वो भी आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ध्यान रखना ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है, जिसमें हमें क्या पूछा जाएगा, sin थीटा एंड cos थीटा की या tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड उसकी हेल्प से फिर इनकी वैल्यूज बताएंगे, ठीक है। तो कौन से 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर हो गया? सर tan थीटा की वैल्यू निकाल के और थीटा की वैल्यू नहीं निकालेंगे ना, फिर इसमें पुट कर देंगे ना। हाँ, पहले tan थीटा बाय 2 निकाल लेंगे, एंड देन tan थीटा बाय 2 की हेल्प से sin थीटा cos थीटा। अच्छा, इसमें कह रहे हो क्या? नहीं सर, वो आपने पहले tan थीटा की वैल्यू निकाली, फिर उसमें sin थीटा में मतलब वो sin थीटा के फॉर्मूले में पुट किया ना। हाँ, उसमें पुट किया तो sin थीटा मिल जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। डन सर। हाँ सर बोलो। ऑफलाइन का कुछ पता चला? हाँ, ऑफलाइन का अभी तक तो मुझे तो नहीं पता चला रे बेटा, देखते हैं, देखते हैं अगले वीक में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। अभी स्कूल का तो शुरू हो जाने तो परसों से। सर स्कूल में तो ज्यादा बच्चे होते कोचिंग से भी, तो पहले स्कूल क्यों चालू कर रहे हैं कोचिंग से? पता नहीं क्या है। ज्यादा लोड मत लो तुम, इन सारी चीजों का हो जाएगा, ठीक है। अब इतने दिन कर लिया, थोड़े एक आध वीक और सही। हाँ, कल एडवांस का पेपर है बेटा, ये लिख लिया मेथड 2, यस सर। अब मेथड 3। Yes, sir. मेथड 3,
मेथड 3 स्क्वेयरिंग को क्यों अवॉइड करते हैं पता चलेगा। मेथड 3 तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 1. ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर जब कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1. और ये One. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, sin 2 तो ये Sin 1 1 कैंसल 2 आउट, तो यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आने वाले सारे थीटा जिसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, यहाँ से आने वाले सारे थीटा जिसको सेटिस्फाई नहीं करते वो कैसे वेरीफाई करेंगे ये देख लो। n की वैल्यूज पुट करो, 4-5 वैल्यूज पुट करते हैं n की, जैसे n की जगह पे 0 तो थीटा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, n की जगह पे 1 थीटा पाई बाय 2, n की जगह पे 3 ये 3 पाई बाय 2, n की जगह पे 4 तो 2 पाई, और एक बीच में रह गया n की जगह पे, तो n की जगह पे 2 तो ये पाई आ जाएगा, 3 तो 3 पाई बाय 2, फिर उसके बाद 2 पाई, इस तरीके से मिलता चला जाएगा n की वैल्यूज पुट करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये बताओ 0 क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या, बोलो सोच समझ के बताओ। थीटा की जगह पे 0 पुट करो यहाँ पे, क्या उसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, Yes, sir. हाँ Yes, सर। आ रहा है, Yes, sir. मतलब 0 सेटिस्फाई करेगा। क्या पाई बाय 2 के लिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, Yes, sir. yes sir करके देखो, साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो इसका मतलब ये 1 इज इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या पाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, no sir minus 1 आ रहा है No. साइन Cos पाई की वैल्यू 0 माइनस बना रही है। कॉस पाई -1 होता है, तो -1 कभी 1 के इक्वल हो पाएगा क्या, no sir नो इसका No, मतलब ये sir. उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या 3 पाई बाय 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नो सर, No, नहीं साइन कर की रहा sir. वैल्यू है, क्योंकि -1। साइन 3 पाई बाय No, 2 sir. -1 होता है और ये 0 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से ये देखो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन से जो कि गलत है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम स्क्वेयरिंग को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, avoid ठीक है। सर पर ये मेथड 2 के इसमें नहीं मिले, हाँ मेथड 2 में ये पाई और 3 पाई बाय 2 नहीं मिले। नहीं मिलेगा, देख लो पुट करके नहीं मिलेगा, पुट कर लो। हाँ 2 पाई करेगा ना, आगे 2 पाई तो करेगा, लेकिन मुझे बस क्या दिखाना था स्क्वेयरिंग करने से एक्स्ट्रा रॉन्ग सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सही वाले तो मिल ही जाएंगे लेकिन एक्स्ट्रा के भी आ जाएंगे जो कि गलत रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से स्क्वेयरिंग को अवॉइड नहीं करते हैं। एंड अगर मान लो किसी ने स्क्वेयरिंग से सॉल्व कर ही दिया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से एंगल्स आ रहे होंगे उनको पुट कर करके देखना पड़ेगा चेक कौन करना से पड़ेगा। सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इसकी वजह से उसको अवॉइड ही करना, लेकिन अगर कोई चारा नहीं है स्क्वेयरिंग करना जरूरी है तो कर दो, लेकिन फिर उसमें क्या करना, जो भी थीटा की वैल्यूज आएगी उसको फिर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना क्या थीटा की वैल्यूज, कौन सी थीटा की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। सर तो ये मेथड 3 यूज होते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कभी कभी होता है, रेयरली एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें दोनों तरफ अंडर रूट वगैरह रहते हैं, पता नहीं कुछ कुछ हो सकता है, आएगा तो नहीं मॉड्यूल में, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं इसका, मतलब सर इसके लिए बहुत रेयर मेथड, यूज होता इसके है लिए मेथड 3 की जरूरत पड़ रही होगी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, बाकी मेथड 1 एंड मेथड 2 से बन जाएंगे वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है इस टाइप के, लेकिन उसके लिए फिर मेथड 2 की जरूरत नहीं है, मेथड 3 की सॉरी, हो गया। यस yes सर। sir अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो 2-3 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, अब तुम मेथड 1 या 2 में से किसी से भी इसको कर सकते हो। अब इसमें इजी और ये कुछ नहीं, दोनों मेथड सही है, दोनों सेम ही लेंथ के सॉल्यूशंस होते हैं इसके, तो कोई भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। अगले वाले में सर ये होमवर्क है कि अभी सॉल्व करना है? हाँ होमवर्क है, अभी टाइम यहाँ पे एक चीज कर लेना। तो ये 3 है होमवर्क में, ठीक है, तो ये सॉल्व करके रखना। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. वो भी हमने टाइप 4 टाइप 5 देखा, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. लेक्चर अपना मॉर्निंग में होगा 9 बजे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मॉर्निंग में डिस्कशन अपन कंप्लीट कर लेंगे, जो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा पार्ट 4 बाकी, एक्सरसाइज 2 का एंड एक्सरसाइज 3 बाकी है उसकी, वो कर लेंगे। एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ये 3 सेक्शंस, ठीक है। सर 9 से कितने तक? 9 से आगे जब तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर टाइप 6 और टाइप 7 नहीं पढ़ाओगे कल? हाँ, टाइप 6 और टाइप 7 जो बच नहीं, गए वो पढ़ाने का नहीं होगा, डिस्कशन होगा सिर्फ, लेकिन डिस्कशन का भी फायदा तुम लोगों को मिलेगा, तो अटेंड जरूर करना, क्योंकि डाउट्स तो रहेंगे, सॉल्व किया होगा तो डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। सर सेक्शन डी Yes, तक करना है yes, ना sir. ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ ट्रिग्नोमेट्री में सेक्शन डी तक करना था ना? नहीं, सेक्शन ई भी तो दिया था, वो रेंज वाले क्वेश्चन है उसमें, डी ठीक है। तक करना है। हाँ उसमें कुछ चीजें बतानी भी है, कुछ स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस है सेक्शन डी में वगैरह, तो वो उसी टाइम पे बताने के लिए मैंने रखे हैं डिस्कशन के वक्त, तो अटेंड करना उसको, ठीक है। हाँ सर वो डी Okay, sir. 5। हाँ हाँ, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। सर हाँ बोलो। सर पार्ट 3 भी है उधर, तो पार्ट 3 नहीं करना है ना? हाँ पार्ट 3 भी ना, सारे पार्ट्स के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के, तीनों पार्ट्स के, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ठीक है। ठीक है Okay, sir. Okay, sir. चलो Thank ठीक है, you, sir. फिर Bye, sir. कल डीसी में मिलते हैं। Yes. थैंक यू थैंक सर। यू बाय सर। सर। बाय ओके चलो चलो, बाय बाय बाय।